शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। खबर है गुजरांवाला से। आपको बताएं, गुजरांवाला में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चों और खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुतासरा अफराद की तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं, गुजरांवाला में बारिश के बायस बोसीदा मकान की छत गिर गई है, जिससे मलबे तले दबकर 2 बच्चों और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में मुखालिफिन को फंसाने के लिए भाई ने अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया। वाक़े में मुलविस भाई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 9 जुलाई को भाई ने अपने सगे भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में मुलजिम ने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। और आपको बताएं, ननकाना साहिब में वफाकी वज़ीर दाखिला पीर इजाज शाह ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना साहिब में बनाए गए शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हफीजुर रहमान माफिया अपनी इस रिपोर्ट में। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला इजाज अहमद शाह ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी नेकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शेल्टर होम का क़याम सदका जारिया है। उन्होंने कहा, ईद उल अज़हा और मुहर्रम अल हराम में पहले से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कुर्बानी की उसमें भी मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि कुर्बानियाँ जो है मंडियाँ बाहर लगे, वो तो डीसी साहब ने पहले ही लगवाई होंगी, और उसमें एहतियात करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें कि ये कहीं वबा ये दोबारा ना हो जाए। आज मुखय्यद आज़ाद के तावन से 2 मंजिला शेल्टर होम की तमीर पर 42 लाख रुपए लागत आई है, जिसमें बैक वक्त 100 अफराद की रहने की गुंजाइश मौजूद है। मरीज़ थे, उनके जो लवाहिकीन थे, उनको क़याम के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हमारे जो साबका MS हैं डॉक्टर शाहिद फ़ारूक साहब, इनकी कोशिशों से हमने यहाँ पर एक 42 लाख की लागत से ये क़याम गाह जो है इसका क़याम अमल में लाया है। इसमें एक ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए अलग-अलग हमने वो बनाए हैं। All this practice has been done in the name of Allah, for the sake of Allah and for the humanity. और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सब इन लोगों की काविशों को अल्लाह ताला कबूल करे। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान खाड़क, चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशनर पीर तारक अहमद शाह समेत सियासी व समाजी रहनुमा और ज़िली अफसरान ने भी शिरकत की। DHQ अस्पताल में तमीर होने वाली इस पनाहगाह से सैकड़ों लोग मुस्तफीद होंगे। हफीज रहमान माविया, स्टार एशिया न्यूज़, ननकाना। और आपको बताएं, कसूर में DPO की खसूसी हदायत पर SHO और चौकी इंचार्ज ने शहर भर में बढ़ते हुए क्राइम और अमन-ओ-अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया, जिसमें तमाम सियासी समाजी हल्के के लोगों के साथ आम शहरियों ने शिरकत की है। कसूर में बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की खसूसी हदायत पर हल्ला चौकी में खसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद क्राइम की रोकथाम के लिए शहरियों और पुलिस के साथ ताउन करने के लिए ब्रीफ करना था। इस मौके पर SHO और चौकी इंचार्ज ने मकामी शहरियों और ताजर बरादरी को कहा कि लोगों की जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि शहरी जराइम पेशा अनासर की निशानदही करें, किसी भी मशकूक सरगर्मी को होते हुए देखें तो फौरी मकामी पुलिस को इतला करें। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में रिहायशी का कहना है कि मेरे शोहर ने मेरी ज़राई अराजी बेच दी, जबकि 1 अदद ट्रैक्टर, 3 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए की रकम सऊदी अरब कमाई के बहाने मुझसे फ्रॉड किया और मज़ीद ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। जबकि खतून ने कहा कि मेरा शोहर मुझे और मेरे भाइयों को असलहे की नुमाइश करके जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मेरे जहेज़ का सामान भी बेच डाला, जबकि इनका कहना है कि सरासर ज़्यादती है। मेरे शोहर ने मुझसे सऊदी अरब जाने के लिए इमदाद मांगी थी।
और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यू की तरफ से डेंगू बचाव का आगाही का मुहिम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल की हिदायत पर रेस्क्यू ने डेंगू मच्छर मकाओ मुहिम जारी रखते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की क़यादत में वॉक की, जिसमें रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर शिरकत की है। वॉक के अख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पर डेंगू मच्छर से बचाव की एहतियाती तदाबीर के पंफलेट अवामुल नास में तकसीम किए गए, जबकि रेस्क्यू मुजफ्फरगढ़ अवामुल नास की खिदमत के लिए दिन रात कोशां है। आपको बताएं, कनकोट में बीच शहर गला मंडी के हिंदू ताजर से डकैती की वारदात। नामालूम मुसल्लह अफराद ने फर्टिलाइजर की शॉप से 1.5 लाख रुपए लूट कर बाआसानी फरार हो गए। अनाज मंडी के मेन गेट के नजदीक 2 नामालूम मुसल्लह अफराद असलहे के जोर पर यतीमदाद से 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, जबकि पुलिस की इतला देने के बावजूद मौके पर ना पहुंच सकी। मंगवानी पत्तन पर लाल सुहांदरा को कहरोड़ पक्का से मिलाने के लिए आरजी तौर पर कश्तियां जोड़कर पुल बना दिया गया है। लाल सुहांदरा के नवाही इलाके मंगवानी पत्तन पर लोगों को दरिया अबूर कराने के लिए आरजी तौर पर कश्तियां जोड़कर पुल बना दिया गया, जहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। यहाँ पर फी मोटरसाइकिल शेड्यूल रेट 50 रुपये है, जबकि अहले इलाका की माली हालात को मद्देनजर रखते हुए ठेकेदार फी मोटरसाइकिल सिर्फ 20 रुपये ही वसूल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग कर दिया गया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार, जबकि नाजायज असलहा नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना खानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे से 3 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान से दाव पर लगी रकूम मोबाइल फोन्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम से नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि इस मौके पर SHO थाना खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर ने कहा है कि जराइम पेशा अफराद किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ननकाना साहिब में मानसून की बारिश से शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया है और गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। ननकाना साहिब और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया, जबकि गर्मी से मुरझाए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश की वजह से कई इलाकों की बिजली भी बंद होगी, जबकि शहरियों ने गर्मी का जोर टूटने पर सुख का सांस लिया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज।